आज मीठे बाबा कहते हैं कि सदा उमंग में रहने के लिए रोज़ एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो, है ना। आज हम किससे बातें करते हैं? दूसरों से, है ना, या फिर फ़ोन से है ना। आजकल तो बातें भी एक तरफा हो रही है, सिर्फ फ़ोन हमसे बातें कर रहा है, हम बातें नहीं कर रहे, है ना। हम सिर्फ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यही चल रहा है। और मनुष्य से भी बात करते हैं तो 2 लाइनें कहते हैं, फिर वो 2 लाइनें कहते हैं, फिर हमें पसंद नहीं आती तो फिर हम उनसे भी बातें करना छोड़ देते हैं है ना। तो आजकल बातें करने की बहुत प्रॉब्लम है, और अपने साथ तो हम सिर्फ दूसरों के बारे में बातें करते हैं। हम दूसरों से बातें नहीं करते, लेकिन अपने साथ बैठकर दूसरों के बारे में बातें करते हैं, है ना। एकांत में बैठेंगे तो परिस्थितियों की बातें, दूसरों की बातें अपने साथ करते हैं। पर बाबा हमें कहते हैं, जैसे बाबा हमें हर चीज़ सिखाते हैं, सोचना, देखना, खाना पीना, सोना, क्या नहीं सिखाते बाबा हमें? तो बाबा हमसे हमें बातें करना भी सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। कौन सी बातें करनी होती है अपने साथ? परिस्थितियों की या लोगों की बातें नहीं, अपने साथ अपनी बातें करो। जो बाबा हमें बेहद की बातें सुनाते हैं ना, मैं कौन, मैं किसकी, मेरा लक्ष्य क्या है, कितना ऊंचा भाग्य है मेरा, क्या स्वमान है मेरा साथी कौन बना है, मैं किस समय में पाठ बजा रही हूँ, कैसा वंडरफुल मेरा पाठ है, कितना ऊंचा मेरा पाठ है। ये बातें हमें स्वयं से स्वयं करनी है। ऐसी बातें करते हैं? कौन कौन करते हैं ऐसी बातें बैठकर? हाँ, अपने आप से ऐसी बातें करनी है तो क्या होगा? उमंग में रहेंगे, है ना। ये बातें हमें उमंग में लाती हैं। अभी देखो, कल एक माता ना अपने बेटे को लाई थी सेंटर पर, तो बेटा जो है वो ग्रेजुएशन कर रहा है, तो बेटा बाहर पढ़ता है। तो माता कहती है कि ये ना पढ़ता नहीं है, इसके मार्क्स नहीं आते, ये ऐसे ही टाइम वेस्ट करता रहता है। तो मैंने बेटे को पूछा, आपको लगता है माँ जो कह रही ठीक कह रही है कि आप जितना कर सकते हो उतना नहीं कर रहे? तो कहता है हाँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं कर रहे? तो कहता है मेरा मन ही नहीं करता है कहता है मैं ऐसे लेज़ी हो गया हूँ, मुझे मन ही नहीं करता है, किसी चीज़ का उमंग ही नहीं आता है ना। तो माँ कहती है कि इसको बताओ कि उमंग कैसे आए दीदी। तो मैंने कहा बातें करो अपने आप से, है ना। अपने अंदर सेल्फ इस्टीम जगाओ, सेंस ऑफ पर्पस जगाओ कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या बनना है, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कितनी, है ना, कितनी काबिलियत है। उन बातों को जगाओ अपने अंदर, अपने आप से बातें करो। फिर मैंने उसको पूछा कि आपका कोई फ्रेंड है? तो कहते हैं हाँ वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक फ्रेंड है जिससे मैं सारी बातें करता हूँ। तो मैंने उसको पूछा आप उस फ्रेंड को बताते हो जब आपको उमंग नहीं आ रहा, थोड़ा लो फील हो रहा है? तो कहते हैं हाँ मैं उसे बताता हूँ। फिर वो मुझे कहता है तेरा तो फिर भी हाल ठीक है, मेरा तो तेरे से भी बुरा है। तो फिर हम दोनों बैठकर दुखी रहते इकट्ठे, है ना। तो आजकल क्या है कि किसी से बातें करो
तो जितना बुरा अपना हाल है उससे ज़्यादा उसका बेहाल है ना। फिर क्या होता, वो भी साथ में जुड़ जाते हैं और वो बातें जो हैं वो भी माया का द्वार बन जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कुसंग, है ना, क्योंकि हर आत्मा के अंदर अपने अंदर उमंग की कमी है, उसके अंदर और भी कमी है। तो क्या होता, संग की जगह कुसंग ही लग जाता है। तो फिर बाबा हमें कहते हैं अभी क्या है कि बाबा के साथ तो हम बैठते हैं, लेकिन साथ में अपने साथ भी जब बातें करते हैं तो जैसे बाबा हमें देखते हैं, जो बातें हमें बाबा बताते हैं वही बातें हमें स्वयं से स्वयं करनी है। और जब हम ऐसा करेंगे तो उमंग उत्साह में रहेंगे। फिर उमंग उत्साह में आ गए, फिर क्या करना है, फिर चादर पकड़ के सो जाना है। हाँ, उमंग उत्साह में आ गए उमंग उत्साह में आए तो श्रेष्ठ कर्म करने, है ना। जब ऐसे दिल शिकस्त होते हैं तो अपने आप से श्रेष्ठ संकल्प रचना, अपने आप से खुशी की नशे की बातें करना, और फिर जब उमंग आया तो उस उमंग के आधार से श्रेष्ठ कर्म करना, है ना। उमंग आया तो कुछ न कुछ सेवा कर लेनी, कुछ न कुछ किसी को परिचय दे दिया, कुछ किया। तो जब उमंग आएगा और ये कर्म करेंगे तो फिर वो कर्म भी हमें खुशी और नशा चढ़ाएगा। वरना क्या है, हमेशा, है ना। मुझे एक बार याद है, बहुत अच्छी एक बात, कोई कहते कि मैं क्या करता हूँ, मैं और तो कुछ यूट्यूब पे देखता नहीं हूँ, बस ऐसे मोटिवेशन की बातें सुनता हूँ और फिर मैं रोज़ मोटिवेटेड होता हूँ, लेकिन करता कुछ भी नहीं हूँ, है ना। और आजकल तो मैं मोटिवेशन से भी बोर हो गया हूँ। तो तो क्या है कि उमंग उत्साह जगा रहे हैं, तो उमंग उत्साह क्यों जगा रहे हैं वो भी समझना है। क्योंकि क्या होता है, कई बार बाबा ने युक्ति बताई, हमने युक्ति अपनाई भी, लेकिन फिर उमंग उत्साह के आधार से श्रेष्ठ कर्म भी करने हैं। अगर श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे वो भी क्या हो जाएगा, वो भी एक संस्कार बन जाएगा कि बहुत अच्छी बातें स्वयं से की, लेकिन उसके बाद जो उमंग उत्साह आया उसमें कोई कर्म ही नहीं किया। तो बाबा हमें कई बातें सिखाते हैं। आज बाबा उमंग उत्साह में रहना भी सिखा रहे हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि धन का जो संबंध है वो सुख से है ना। धन का संबंध सुख से है। बाबा कहते हैं सुख होता है धन से, है ना। दुनिया में देखो कई दो बातें हैं धन के बारे में। एक होता है धन को माया समझना, है ना। कई समझते धन माया है ना। तो धन को माया समझेंगे तो माया के प्रति हमारी वृत्ति कैसे रहती, नेगेटिव, ठीक है ना। तो जब वृत्ति नेगेटिव रहेगी तो फिर उस चीज़ को दूर भगाएंगे। दूसरा होता है धन के साथ संबंध लोभ का। तो कुछ आत्माएं जो होती हैं या मेजॉरिटी जो होते हैं उनके अंदर धन को लेकर बहुत लोभ रहता है ना। लेकिन लोभ माया है ना। ये समझना कि धन माया है, धन माया नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है ना, किसी धनवान को देखेंगे तो कहेंगे ये तो माया में घिरे हुए हैं, है ना। तो धन के प्रति कैसा है, अगर अपने पास हो तो खुशी होती है, दूसरे के पास हो तो कहते हैं माया में घिरे हुए हैं तो माया में घिरे हुए हैं जब सोचेंगे तो आप सोचो कि धन के प्रति वृत्ति क्या हो गई, है ना। तो जैसे कोई भी चीज़ है, तन को नेगेटिव वाइब्रेशन देते हैं तो तन फिर क्या होगा, श्रेष्ठ बनेगा या तन और ही कर्म बंधन बन जाएगा, नहीं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही किसी दूसरे के धन को भी देखकर ईर्ष्या होती है, या ऐसा कहेंगे ये तो माया में घिरे हुए हैं, या उनके प्रति रिस करेंगे
तो वो भी क्या होता, धन के साथ हमारा संबंध खराब हो जाता है। फिर हमने उस धन को नेगेटिव वाइब्रेशन दी। और बाबा कहते धन माया नहीं है। फिर कई होते हैं जो धन के प्रति बहुत लोभ रखते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए, उतना तो होना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो चाहिए चाहिए है, ये दुख का कारण बन जाता है ना। तो इसीलिए जहाँ लोभ आया तो लोभ माया है, और जहाँ माया है वहाँ दुख है। तो ना तो धन माया है और लेकिन लोभ माया है। तो धन के प्रति नेगेटिव थॉट नहीं रखनी है, लेकिन लोभ के प्रति सावधान रहना है। कभी भी जो है उसमें संतुष्ट नहीं है ऐसी भावना नहीं रखनी है। हमें बाबा ने बहुत अच्छे से कर्म की गति का ज्ञान दिया है। हम 21 जन्म तन मन धन संबंध चारों का सुख हमारे पास होता है कि नहीं। 21 जन्म तक तन भी है, मन भी, धन भी, संबंध भी। बाबा कहते सुख धाम में तन का सुख है, मन का सुख है, धन का सुख है, संबंध का सुख है। फिर द्वापर युग से विकर्म होते हैं। जब विकर्म होते हैं तो तन का सुख भी छिनता है, मन का भी, धन का भी, संबंध का भी। ठीक है। फिर क्या होता, आज हमारे पास जो भी कुछ है वो हमारे 63 जन्मों की जो भी कर्म की गति रही, जिसको अभी हम कहेंगे ड्रामा, क्योंकि अभी तो हम कुछ उसका कर नहीं सकते। तो वो जो ड्रामा अनुसार आज हमारे पास है, तो उसको ये समझना होता है कि ड्रामा कल्याणकारी है ना। फिर उसमें ये समझना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इतना तो होना चाहिए, उतना तो होना चाहिए। अब ये सोचने से क्या होगा, दुख की अनुभूति होगी। ऐसा नहीं कि ज़्यादा सोचने से ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि जो हमारे ड्रामा अनुसार, जो कर्म की गति अनुसार मिलना है वो मिला हुआ है। तो अभी हमें ना तो चाहिए चाहिए करना है, ना हमें कोई धन के प्रति ऐसा सोचना है कि नहीं मिला तो इसीलिए ये है कि जिसको मिला है वो तो पापी है, और ये धन जो है ये माया है, वो तो माया में फंसे हुए हैं, हम तो निर्धन हैं, हम साधु हैं। ये बातों में भी नहीं जाना है। हमें दोनों बातों से सावधान रहना है, ना लोभ ना धन के प्रति नेगेटिव वाइब्रेशन। और हमें कर्म के सिद्धांत को समझना है कि अभी ये एक जन्म मुझे बाबा का बनकर चलना है, मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना है। मुझे इस समय जो 63 जन्मों के विकर्म हैं वो विनाश करने हैं। मुझे 21 जन्मों की कमाई करनी है। जो विकर्म कर लिए उसको कूटने से कुछ नहीं होगा, है ना। इतना नहीं है, पता नहीं हमने क्या कर्म किए, पता नहीं हमने क्या कर्म किए, उससे वो परिस्थिति बदल नहीं जाएगी। अब हमें बहुत संतुष्ट रहना है कि मुझे अब बाबा मिला है और मुझे अपने 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने हैं, 21 जन्मों का पुण्य का खाता बनाना है। ये लक्ष्य रखकर मुझे संतुष्टता से बाबा की याद में एक जन्म बिताना है। फिर बाबा हमें कहते फिर से हम ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जहाँ तन मन धन संबंध सबका सुख होगा, है ना। तो इन बातों को, कर्म की गति को समझ कर चलना है, ना तो किसी से रीस करनी है, ईर्ष्या रखनी है। जब हम ईर्ष्या करते हैं, रीस करते हैं, तो क्या करते हैं, किसको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, उसी धन को जो धन सुख का साधन है ना। और जिस चीज़ को नेगेटिव एनर्जी देंगे वो दूर जाएगी। चाहे वो दूसरे के पास है उसको नेगेटिव दे रहे हैं, लेकिन दे उस चीज़ को रहें, और जिस चीज़ को आप नेगेटिव देंगे वो आपके पास कभी नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए न रीस में न लोभ में, संतुष्टता से बाबा की याद में पुरुषार्थ करना है। तो फिर कल सब कुछ होगा, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, संबंध का सुख, है ना। अभी जैसे तन में भी मानो कोई कष्ट है, रोग है, समझना है ये कर्म बंधन है, कर्मों का सेटलमेंट है। अभी मुझे इसे सेटल करना है, बाबा की याद में चुकतू करना है।
मुझे ये नहीं सोचना है कि बुरा तन ही अच्छा है ना, बाबा की ज़्यादा याद दिलाता है। नहीं, बाबा की ज़्यादा याद अगर बीमारी दिलाती है तो क्या होगा, ज़्यादा बीमार होना है क्या? नहीं ना। तो बीमारी जो है वो है, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे बाबा की ज़्यादा याद दिलाती। हाँ, युक्ति के लिए कह सकते हैं कि ठीक है, ये भी अच्छा है, बाबा की याद में हम रहते हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि 63 जन्मों के हिसाब किताब है। मुझे इस जन्म में जो भी है उसको स्वीकार करना है। न लोभ में आना है, न देह अभिमान में आना है, न क्रोध में आना है, न रीस में आना है, न ईर्ष्या में आना है। मुझे संतुष्ट रहना है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राप्ति मुझे मिल गई। संगम युग में अगर कोई अविनाशी प्राप्ति है, अगर कोई सचमुच प्राप्ति कहलाने लायक योग्य प्राप्ति है, तो वो बाबा मिलना है, और बाबा मिल गया। तो मुझे अब इस पाना था सो पा लिया का गीत गाते हुए मुझे विकर्म विनाश करने हैं, और मुझे अगले कल्प की कमाई करनी है। और फिर बाबा कहते फिर तन भी होगा, मन भी, धन भी, संबंध भी, सबका सुख मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि धन कोई माया है। अगर ऐसा होता तो फिर देवताएं सब माया में घिरे हुए हैं क्या, है ना? देवताएं तो माया में नहीं घिरे हुए ना, देवताएं तो सुख में है। तो ये समझ कर चलना है, ना लोभ, ना रीस, ना कोई ऐसा कि धन माया है। इन संकल्पों से निकल जाना है। फिर बाबा आज हमें सहनशीलता का महत्व समझाते हैं। हमें सेवा करनी है तो हमें सहनशील बनना पड़ेगा, है ना? जब देखो, बाबा हमें कहते हैं कि ज्ञान सुनना सहज होता है ना? ज्ञान में तो आनंद आता है, मज़ा आता है, ज्ञान की नई नई पॉइंट मिलती है, बुद्धि को भोजन मिलता है, बहुत आराम मिलता है, सुख मिलता है। फिर याद में मेहनत होती है, याद में मायाजीत बनना पड़ता है। लेकिन और याद से क्या होता है, पुराना विकर्म विनाश होता है ना? याद की सब्जेक्ट से क्या होता है, पुराने विकर्म विनाश होते हैं। तो पुराने विकर्म विनाश करने में भी माया विघ्न डालती है ना। योग में बैठेंगे तो सारी बातें याद आएंगी, बस एक बाबा याद नहीं आएगा, है ना? सारी बातें, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो योग में याद नहीं आती, है ना? योग में बैठते ही सारी दुनिया की सारी बातें याद आएंगी। तो ये भी क्या, माया जो है, माया विघ्न डालती है। जैसे ही पुराने विकर्म विनाश करने बैठेंगे, क्योंकि माया ने इतनी मुश्किल से विकर्म बनवाए हैं हमारे, तो अब वो विनाश हो जाए अच्छा नहीं लगता ना उसको। तो माया बैठ जाएगी आके जैसे ही योग करेंगे। फिर दूसरा बाबा कहते हैं, जो सेवा करते हैं ना, तो नया पुण्य का खाता बनता है। और विकर्म विनाश भले कर लो, लेकिन ऊंच पद तो तब मिलेगा जब पुण्य का खाता बनाएंगे। और पुण्य का खाता बनाना, स्वर्ग में ऊंच पद मिल जाए, ये कोई मासी का घर तो है नहीं। तो जैसे ही सेवा करने लगेंगे तो माया जो है वो फिर डबल ज़ोर से, जितना योग में विघ्न डालती है उससे भी ज़्यादा विघ्न डालना शुरू करती है, क्योंकि पुण्य का खाता बनाना है। मुझे एक माता कहती थी, मेरे युगल कहते हैं, तुम सुबह उठ के योग करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम क्लास करती हो, मेरी पूरी परमिशन है तुम्हें, रोज़ क्लास करो, तुम में इम्प्रूवमेंट भी बहुत आ रहा है, लेकिन सेवा नहीं करना। ऐसे नहीं कि तुम कहो कि हाँ भाई ये भेज दें सेंटर, वो भेज दें, ये सब नहीं करना। ये नहीं करोगे तो तुम योग करते रहो, क्लास करते रहो, है ना? तो क्या है, जैसे ही सेवा की बात आएगी, कई प्रकार की परिस्थितियाँ आएंगी, कई प्रकार के विघ्न आएंगे, कई प्रकार की बातें आएंगी, कई प्रकार की बातें अंदर संस्कारों से भी आएंगी, है ना? या जो बाहर से भी वो बातें आएंगी, विघ्न आएंगी। दो ब्राह्मण भी आपस में मिलेंगे, है ना? तो एक कहेगा आप क्या करते हैं, तो दूसरा कहेगा मैं तो ये करता हूँ सेवा, दूसरा कहेगा मैं तो इतना नहीं करता, तो लेकिन दीदी तो मुझे ज़्यादा पूछती है, आपको तो इतना पूछती भी नहीं है।
तो बस उसका मन खराब हो जाएगा, फिर उसको क्या हो जाएगा कि मुझे भी सेवा नहीं करनी। तो ये सारे जो विघ्न पड़ते हैं ये सेवा में पड़ते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि ये जो विघ्न है ये कोई युगल नहीं डाल रहे, ये कोई घर वाले नहीं डाल रहे, ये कोई हमें कोई ब्राह्मण नहीं डाल रहा, ये सारे विघ्न माया डालते हैं। क्योंकि माया का एक ही काम है कि हमारा कोई भी पुण्य का खाता ना बनने दे, ठीक है ना। तो माया कई प्रकार से सेवा में विघ्न डालेगी, लेकिन बाबा कहते हैं वो जो सेवा है वो हमें सहनशील होके करनी होती है। अब कितनी भी बातें आई, मुझे रुकना नहीं है। आपने वो देखा है ना, स्कूल में हर्डल रेस होती है, तो ऐसे बीच बीच में ऐसे विघ्न डाल देंगे, तो क्या करते हैं बच्चे, उन विघ्नों को हटाते हैं क्या? क्या करते हैं? उसके ऊपर से पार होकर चले जाते हैं। की है ना वो रेस, है ना। तो क्या करना होता है, जब सेवा में भी विघ्न आते हैं तो विघ्नों को नहीं हटाना होता है, अपनी युक्ति से मुक्ति लानी होती है। विघ्न से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब युक्ति लगाएंगे कि ये है पर मैं अपनी सेवा कैसे कर सकूं, है ना। तो ये होता है विघ्नों को क्रॉस करना। फिर कई बार होता है मान अपमान के पेपर भी बहुत आते हैं सेवा में, है ना। जैसे कोई अगर वैसे सेवा करते हैं, थोड़ा दिखते हैं, है ना, तो जो दिखते हैं नज़र आते हैं कि भाई ये अच्छी सेवा कर रहे हैं, तो कई फिर उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। क्योंकि ईर्ष्या क्यों होती है? ईर्ष्या का बीज क्या होता है? आपको वो करना नहीं है जो दूसरा कर रहा है, पर आपको वो चाहिए जो उसके पास है ना। जब बिना कर्म के हमें फल चाहिए होता है ना, तो हम उससे ईर्ष्या करते हैं जो कर्म करके फल पा रहा है ना। तो कई बार मान शान का फल भी किसी को मिलता है। चलो बाबा कहते हैं कि मान शान का फल स्वयं स्वीकार नहीं करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मान शान का फल नहीं मिलता। जो सेवा करता है उसको मान शान भी मिलती है ना, हर प्रकार की मान शान मिलती है। और फिर क्या होता, उसको देखने वाला ईर्ष्या करता है, और जब ईर्ष्या करता है तो जो ईर्ष्या करता है वो क्या करता है, कैसे पता चलता है ईर्ष्या करता है? वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा, है ना। और सबसे बड़ा नुकसान किस चीज़ का पहुंचाते हैं? आपकी छवि बिगाड़ देना, बदनाम करना, है ना। तो कई बार छवि बिगाड़ देना, किसी को बदनाम करना, ये वाले कर्म मनुष्य ईर्ष्यावश करता है। और जब ये वाले पेपर आते हैं तो आत्मा के लिए बहुत बड़ा पेपर हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा को तो दो ही मूल भय है ना, एक मृत्यु का, एक इज्जत खो जाने का। मृत्यु का और अपमान का भय। भय सबसे बड़ा कौन सा होता है? एक शरीर का छूटने का भय, एक अपमान का भय। तो जब अपमान हो जाता है तो आत्मा क्या करती है? ऐसी सेवा मुझे नहीं करनी, वो पीछे हटने लगती है ना, पीछे हट जाती है। और फिर क्या होता, अगर वो सेवा हम नहीं करते तो हमारा भाग्य कैसे बनेगा? तो इसीलिए मान अपमान को पार करने के लिए सहन शक्ति चाहिए, है ना। विघ्नों को, बातों को पार करने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। अगर मान अपमान के पेपर आए और आपके पास सहन शक्ति नहीं है, तो आप दूसरी उसका सल्यूशन क्या होता कि आप उनसे टकराएं, उनसे लड़ें, उनसे उलझें जो अपमान करते हैं। अब आप उनसे उलझेंगे, उनसे टकराएंगे, तो आपकी जीवन का लक्ष्य तो उनसे टकराना बन जाएगा ना। आपकी जीवन का लक्ष्य सेवा और नहीं रहा, आप अपने लक्ष्य से भटक गए। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि जब आप आए थे बाबा के पास देवता बनने, लेकिन क्या बन गए? झगड़े सारे दिन झगड़ने वाले बन गए। क्योंकि आपको ऐसे उस चक्कर में फंस गए। तो बाबा कहते हैं इसीलिए
सहन शक्ति चाहिए। सहन शक्ति क्यों चाहिए होती है? ताकि हम रिएक्ट ना करें, बिना रिएक्शन के हम आगे बढ़ते रहें। कोई कुछ भी करे, कोई आपको कितना भी बदनाम कर दे, कुछ भी करे, आप अपना कर्म करते रहो, आप सेवा करते रहो। तो वो जो आत्मा है वो थक जाए अब वो कर्म करते करते, लेकिन आप अपना समय, अपनी शक्ति उसको नहीं दो, आप बाबा को दो। ये जो, इसके लिए आपको विघ्नों को सहने की, मान अपमान के पेपर को सहने की शक्ति चाहिए, है ना। फिर आप देखो तीसरी बात, हानि लाभ, है ना। हानि लाभ भी सहना पड़ता है सेवा में, है ना। मुझे अभी एक माता कहती थी कि एक बार हमने प्रोग्राम किया, तो जिस दिन प्रोग्राम था टेंट वेंट लगाया, बहुत खर्चा हुआ। फिर उस दिन बहुत बरसात हो गई और बहुत कम लोग पहुँचे, है ना। जितने हमने सोचा था कि चलो 1000 आत्माएं आएंगी या कोर्स करेंगी या परिचय लेंगी बाबा का, तो सिर्फ 5-10 ही पहुँचे थे क्योंकि बहुत बरसात पड़ गई। तो कहते कि उस दिन इतना नुकसान हो गया ना, तो फिर हम थोड़ा डिस्करेज हो गए है ना। लेकिन आप देखो कि सेवा करते हैं तो कई बार बहुत बहुत तन मन धन की शक्ति लगाएंगे, लेकिन उतना लाभ जितना सोच रहे हैं उतना नहीं होगा। लेकिन फिर अगर हानि लाभ के पेपर से डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, तो फिर क्या है, माया ने तो विघन डाल के हमारा रास्ता ही रोक दिया। तो इसीलिए हिम्मत रखनी होती है। ऐसे नहीं कि एक चीज़ बिगड़ गई तो अब वो दोबारा बिगड़ ना जाए, उस भय में रहें, या हमारे अंदर से, है ना, बाबा पर निश्चय हट जाए या सेवा से निश्चय हट जाए, ऐसा नहीं। तो बाबा कहते हैं हानि लाभ के भी पेपर देने पड़ते हैं, सर्दी गर्मी के पेपर देने पड़ते हैं, है ना। सेवा में जाते हैं, कभी धूप होगी, कभी बरसात होगी, कभी छाँव होगी, तो है ना, ऐसे बेहोश होते रहेंगे धूप होते ही, तो सेवा क्या करेंगे एक बार हम प्रदर्शनी की सेवा करने जा रहे थे, तो एक कुमार भाई था, नया नया ज्ञान में चला था, कहने लगा मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। तो हमने कहा चलो। अब वो वहाँ बेहोश हो गया, है ना, क्या बोला, मैं नाश्ता नहीं किया था, पानी नहीं पिया था, वहाँ बेहोश हो गया। तो 3 कुमार जो गए थे वो उसको लाने में लग गए और प्रदर्शनी की सेवा फिर बंद हो गई उस दिन तो विचार करो कि क्या सेवा करेंगे अगर ऐसे हालत है कि भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर इस प्रकार से तो सेवा नहीं कर सकते ना। तो बाबा कहते बहुत सहनशील बनना पड़ता है ना। सहन शक्ति जब आत्मा में होती है ना, तो बड़ी बात छोटी हो जाती है। दुख सुख के पेपर भी देने पड़ते हैं, है ना। कभी कैसा खाना मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी भोजन किया, कभी नहीं किया, कभी कुछ सुविधा मिली, नहीं मिली, तो वो दुख सुख के भी पेपर सहने पड़ते हैं। आप सोचो इतना बड़ा यज्ञ आज बना है, कितने दुख सुख के पेपर देकर बना है। जानकी दादी जी कहती थी बॉम्बे की ऐसी कोई गली नहीं है जो मैंने पैदल ना चली हो। बॉम्बे की, आप सोचो बॉम्बे कितना बड़ा है, बॉम्बे की ऐसी कोई गली नहीं है जो मैंने पैदल चल के सेवा ना की। कौन? जानकी दादी जी, है ना। तो कितने पेपर, कितना कुछ सहना पड़ता है ना। आज आप देखो किसी लोकेलिटी में सेवा करने जाते हैं तो वहाँ के जो RWA होंगे वो कहेंगे आप यहाँ नहीं घुस सकते, यहाँ पर्चे नहीं बांट सकते, ये नहीं कर सकते, है ना। कितने प्रकार के विघ्न आते हैं। तो उन सारी बातों में सहनशील होना होता है। ऐसे नहीं एक बार किसी ने कह दिया तो दोबारा हिम्मत ही नहीं की, फिर वो व्यक्ति नहीं है उस टाइम पे जाके थोड़ा अगर सहना नहीं आएगा, उन फीलिंग्स से परे जाना नहीं आएगा, तो फिर वो जो बातें हैं वो तो विघ्न बन जाएंगी, हम रुक जाएंगे। तो सेवा करने के लिए बहुत सहनशीलता चाहिए। दादी कहते थे केला और चना, जब सेवा पर निकलते थे तो केला और चना साथ में होता था और केला और चना खाकर सारे दिन सेवा करते थे। तो विचार करो आज ये जो इतना बड़ा यज्ञ है,
आज हम जो मस्त ऑनलाइन बैठ के क्लास कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? इतनी तपस्या हुई है ना, इतनी आत्माओं ने इतनी तपस्या की है, पूर्वजों ने कितनी सेवा की है। तो बाबा कहते हैं सहनशील तो बनना पड़ता है ना। मुझे याद है जब हम नए नए सेवा में आए तो एक बार कोई पेपर आया तो मैं बड़ी उदास हो गई। तो मैंने बड़ी दीदी को बोला कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो मुझे बड़ी दीदी कहते हैं अच्छा माना हम ही खाली पेपर देंगे, आप कुछ नहीं देंगे, है ना। तो फिर मुझे समझ आया कि जो भी बैठे हैं सबने पेपर दिए हैं तो हमें भी बैठना है तो पेपर तो देने पड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये जो सेवा है इसमें सहनशील तो बनना पड़ता है। जो सहन नहीं कर सकते, है ना, कई होते हैं हमारा सर दर्द करने लगता है, हमें ये होने लगता है, हमें गर्मी नहीं बर्दाश्त होती, हम खड़े नहीं हो सकते, तो ऐसे, है ना, ऐसे नाजुक नखरे वाले सेवा नहीं कर सकते, है ना। सेवा संकल्प ही नहीं जाएगा, है ना। अगली बार सेवा में बुलाना होगा ना तो कहेंगे नहीं नहीं उनको मत बुलाओ, उनके तो पाँव हमें ही दबाने पड़ेंगे, किसी और को बुलाओ, वो माता मजबूत है उसको बुलाओ, है ना। तो क्या है कि ऐसे नाजुक नहीं बनना है, छुई मुई नहीं बनना है। तो बाबा कहते हैं चाहे तन की सेवा हो, धन की हो, संबंध संपर्क की हो, हर बात में सहना तो पड़ता है। संबंध संपर्क में भी आप देखो, मानो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप प्रोग्राम के लिए निमंत्रण पोस्ट करेंगे तो कोई एक ऐसा होता है जो कह देंगे हमें ज्ञान नहीं चाहिए, या आप हमेशा यही करते रहते हो, या आप लोगों को कोई काम नहीं है क्या, है ना। तो ऐसे कोई भी एक बात कोई एक होगा जो लिख कर भेज देगा। फिर अगर आप उसमें घबरा जाएंगे तो आप अगली बार नहीं करेंगे ना। लेकिन घबराना नहीं होता, क्योंकि संबंध संपर्क में भी बहुत निश्चय बुद्धि, शांत चित, बहुत रॉयल रूप से अपनी गुणों को इमर्ज रखते हुए हमें सेवा निरंतर करते रहना होता है। तो यह है सहनशीलता के विषय में। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं अपना पाठ बजाते वक्त सदा याद रखो कि मैं हीरो पाठधारी हूँ, है ना। मुझे कैसा पाठ बजाना है? हीरो जैसा। जब एक ड्रामा होता है स्टेज पर तो जो हीरो होता है वो विलेन को या साइड एक्टर को देख के अपना पार्ट बजाएगा क्या? है ना, वो जूनियर को देखेगा ये कैसे कर रहा है मैं ऐसे करूं, नहीं। तो हमें भी किसी को देख के पार्ट नहीं बजाना। सामने वाला कड़वा बोले, खट्टा बोले, ना सेवा ना करे, कुछ ना करे, विघन डाले, उल्टी बातें करे, जो भी करे वो उसका पार्ट है। मेरा पार्ट क्या है? मैं हीरो एक्टर हूँ। मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे जैसी पालना मिल रही है, मुझे जो पढ़ाई मिल रही है, मेरा जो पार्ट है ना, वो किसी का भी नहीं। तो मुझे अपने पार्ट को पहचान कर अपने स्वमान में स्थित रहते हुए, अब उतने रूहानी नशे खुशी में रहते हुए पार्ट अपना बचाना है। और फिर दूसरे के पार्ट को साक्षी होकर देखना है ना। दूसरा क्या कर रहा है उसको साक्षी होकर देखना है, क्योंकि हर आत्मा का अपना पार्ट है। वो उतना ही करेंगे जितना उनके पार्ट में है ना। आप ज़्यादा सेवा करेंगे तो आपको देख के दूसरा करने लग जाए, ज़रूरी नहीं है। वो उतना ही करेंगे जितना उनके पार्ट में। तो उसको देखते हुए हमें साक्षी रहना है। अपना पार्ट हीरो एक्टर की तरह बचाना है, दूसरे के पार्ट को देखते हुए हमेशा साक्षी रहना है। और तीसरा कि उनको भी श्रेष्ठ पार्ट बजाने की प्रेरणा देनी है। कैसे? अपने पार्ट से, अपने कर्मों से, अपनी अवस्था से, अपने गुणों से उनको सदा प्रेरणा देनी है। तो बाबा कहते हैं कि उनको साक्षी होकर देखो, क्या क्यों नहीं चलाओ, कि ये ऐसे क्यों नहीं करते, 5 वर्ष से देख रहे हैं सीखते क्यों नहीं, थोड़ा भी चेंज नहीं होते, इतना तो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। ऐसे कोई संकल्प नहीं चलाओ, क्योंकि उसका जो पार्ट है वो उस हिसाब से चलेंगे। और मेरा पार्ट सर्वश्रेष्ठ है तो मैं कैसा पार्ट बजाऊंगा? मैं तो अपने जैसा।
उसको साक्षी देख रहूँगा देखते हुए। और तीसरा, हर बात को देखते हुए साक्षीपन से उनको प्रेरणा भी देनी है ना। ऐसे नहीं उनके प्रति संकल्प चलाते रहे, ये तो है ही ऐसे, इनका पार्ट ही ऐसा है, नहीं, उनको प्रेरणा भी देनी, उम्मीद भी रखनी है, शुभ भावना शुभकामना भी रखनी है। ठीक है, आज नहीं है कल हो जाएगा, कल और बेहतर करेंगे, परसों और बेहतर करेंगे, शुभ भावना शुभकामना भी देनी है। और अपने कर्मों से भी उनको जैसे राह दिखानी है, अपने कर्मों से अपने गुणों से उनको प्रेरणा देनी है बेहतर होने की। तो ये है दुनिया में चलते हुए इन बातों पर अटेंशन देना है। अच्छा, ओम शांति।